बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज नेस्ट। नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है अंबर नाज। क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा अमल आपका हर घंटा इबादत में शुमार कर सकता है? नहीं ना, एक ऐसा अमल जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो सकता है। पर वो अमल क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं और दोज़ख पर अज़ाब के फरिश्ते भी 19 हैं। बस उम्मीद है कि इसके एक एक हरफ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अज़ाब दूर हो जाए। दूसरी खूबी ये भी है कि दिन रात में 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे 5 नमाज़ों ने घेर लिए और 19 घंटे के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ अता फरमाए गए हैं। बस जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वेट करता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार करेगा और हर घंटे के गुनाह माफ़ करेगा। आज से मैं आपके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़यज़ व बरक़ात, अजीब व गरीब हकायात, वाक़यात और मौज़ज़ात शेयर करूँगी एक मुकम्मल प्लेलिस्ट की सूरत में, जहाँ से आप काफ़ी नॉलेज गेन कर सकेंगे और जान सकेंगे कि इस्लाम हमें छोटे छोटे अमाल पर कितना अजर देता है और किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक दिलचस्प वाक़या बयान करती हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मरतबा सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कुछ मजूसियों ने अर्ज़ किया, यानी कुछ आतिश परस्त लोगों ने अर्ज़ किया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे हम पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़िह हो जाए। चुनांचा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ज़हर कातिल मंगवाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसे खा लिया। बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से इस ज़हर कातिल ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कोई असर न किया। ये मंज़र देखकर मजूसी बेसाख्ता पुकार उठे, दीन इस्लाम हक़ है, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बरकत की अजीब व गरीब हक़ाइक़। एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे कि एक यहूदी लड़की भी उसी इज्तिमा में मौजूद थी। फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाह सुनकर वो बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक़्त से लड़की की ज़बान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। हर वक़्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते बिस्मिल्लाह का ज़िक्र उसके मुँह से जारी रहता था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे बहुत नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। नेज़ इस कोशिश में लग गए कि लड़की पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल करवा दें। चनाचा उस लड़की के बाप ने, जो बादशाह वक़्त का वज़ीर था, एक दिन बादशाह की मोहर की अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सुपुर्द कर दी। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी को अपनी जेब में डाल लिया। रात को जब वो लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसकी जेब से निकालकर दरिया में डाल दी। एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। सुबह को एक माहीगीर ने जाल डाला, इत्तफाकन वही मछली जाल में फंस गई। शिकारी ने लाकर वही मछली वज़ीर साहिब के नज़र पेश कर दी। वज़ीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह कहकर मछली ली और बिस्मिल्लाह कहकर जब उसका पेट चाक किया तो वो अंगूठी मछली के पेट से निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक़्त आया, बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दी। बाप ये वाक़या देखकर हैरान हो गया। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरे का धरा ही रह गया और इस तरह अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बरकत से लड़की को कत्ल से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बरकत का एक और दिलचस्प वाक़या जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जो ये है, बिस्मिल्लाह की बरकत से 2 यहूदियों को ईमान नसीब हुआ। मैं आपको इस वाक़े में ये बताऊँगी कि किस तरह 2 यहूदियों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से फ़ायदा हासिल किया और अपनी आखिरत संवार ली। तो आप और मैं इस बेहतरीन अमल में हिस्सा क्यों ना लें? तो आइए वक़्त ज़ाया किए बगैर हम अपने वाक़े की तरफ चलते हैं। एक यहूदी किसी यहूदन पर आशिक हो गया और उसकी मोहब्बत में बेकरार रहने लगा। चुनाचा उस वक़्त के मशहूर वलीउल्लाह हज़रत अता अकबर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ और सारा मुद्दा अर्ज़ किया। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर दी और फरमाया, इसे निगल जा। वो निगल गया। निगलते ही उसका दिल नूरे ईमान से जगमगाने लगा। औरत की मोहब्बत दिल से काफूर हो गई और बेसाख्ता कलमा शहादत ज़बान पर जारी हो गया
اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دریں اثنا اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی ہوں اس نو مسلم کی محبوبہ، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا۔ پڑھتے ہی اس کا دل نور سے روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر بھی ظاہر ہو گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والی، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو ولی اللہ اکرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی، بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ میری یہ تمام ویڈیوز خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہیں اسلامی کتابوں کے مطالعہ کا بہت شوق ہے، لیکن وہ مختلف کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے انہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ان کے لیے میں اسی طرح کے سبق آموز اور دلچسپ موضوعات مختلف اسلامی کتابوں میں سے مطالعہ کر کے سناؤں گی۔ یہ موضوع میں آپ کو کتاب فیضان سنت میں سے پڑھ کر سنا رہی ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقیناً کچھ بہترین سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ہاں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔